नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम मॉर्गन हाउसेल की बेहद मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑडियो बुक वर्जन को डिकोड करने वाले हैं। क्रिस हिल की बहुत ही शांत और बिना किसी जजमेंट वाली आवाज में नैरेट की गई ये ऑडियो बुक एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने रखती है। थ्योरी ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूले या एक्सेल शीट से नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार यानी हमारे बिहेवियर से तय होती है। जरा इस अल्टीमेट फाइनेंशियल पैराडॉक्स पर गौर कीजिए। एक तरफ वर्मोंट का एक मामूली सा सफाई कर्मचारी है जिसने अपनी मौत के बाद $8 मिलियन, जी हां, करोड़ों रुपए चैरिटी में दान कर दिए। और दूसरी तरफ एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है जिसने अपना सब कुछ खो दिया और पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया। सुनकर अजीब लगता है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये पैराडॉक्स इस किताब की सबसे अहम थ्योरी को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। बात जब पैसों की आती है तो सफल होना असल में सिर्फ 20% टेक्निकल नॉलेज का खेल है। बाकी का 80% हिस्सा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वो पूरी तरह से इंसान की साइकोलॉजी और उसके बिहेवियर पर निर्भर करता है। तो चलिए इस ऑडियो बुक के कोर कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। हम बात करेंगे गणित से ऊपर व्यवहार की, कंट्रोल की सीमाओं की, अमीर बनाम दौलतमंद के फर्क की, निराशावाद के अजीब से आकर्षण की, कितना काफी है वाले मनोविज्ञान की, और अंत में जानेंगे इस ऑडियो बुक पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट। शुरुआत करते हैं पहले थीम से, गणित से ऊपर व्यवहार। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि लोग अक्सर पैसों को लेकर ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो बाहर से देखने में बिल्कुल इर्रेशनल या बेवकूफी भरे लगते हैं। ऑडियो बुक सबसे पहले यही बात दिमाग में बिठा देती है कि नो वन इज क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। पैसों को लेकर लिया गया हर एक फैसला इंसान की अपनी जनरेशन, उसकी परवरिश और उसके पर्सनल इकोनॉमिक एक्सपीरियंस पर टिका होता है। जो बात किसी एक इंसान के लिए सरासर पागलपन हो सकती है, वो किसी दूसरे के अपने अनुभव के हिसाब से एकदम लॉजिकल और सही फैसला होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे थीम की तरफ, नियंत्रण की सीमाएं। चलिए उन अनदेखी ताकतों पर नजर डालते हैं जो कामयाबी तय तो करती हैं, लेकिन अक्सर मानवीय कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होती हैं। इस हिस्से में लक और रिस्क को सगे भाई बहनों की तरह बताया गया है। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से ही अंतिम परिणाम तय नहीं होते। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और किसी की भी सफलता या विफलता में भाग्य और जोखिम का एक बहुत बड़ा लेकिन अनदेखा हाथ जरूर होता है। इस डायनामिक को बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट इवांस की कहानी से बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है। सोचिए, बिल गेट्स को बहुत ही कम उम्र में एक कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था, जो कि उस समय एक रेयर बात थी और बहुत बड़ा लक था। वहीं उनके उतने ही टैलेंटेड दोस्त केंट इवांस की जिंदगी एक दुखद माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में खत्म हो गई। लक और रिस्क के इस खेल को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प थीम पर, अमीर बनाम दौलतमंद। इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा गया है। चलिए देखते हैं कि जो पैसा दिखता है और जो असल में बचता है, उसके बीच क्या फर्क है। इस ऑडियो बुक में एक बहुत ही कमाल का कोट है, लोगों को ये दिखाने के लिए पैसे खर्च करना कि इंसान के पास कितने पैसे हैं, पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। ये लाइन उस जाल को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है जिसमें लोग अक्सर स्पोर्ट्स कार या लग्जरी घड़ी खरीदकर फंस जाते हैं। लगता है कि लोग इज्जत करेंगे, पर असल में लोग इंसान की नहीं, उन महंगी चीजों की इज्जत कर रहे होते हैं। यहां एक बहुत ही साफ लकीर खींचनी होगी। रिच यानी अमीर होने का मतलब है करंट इनकम और तुरंत किए जाने वाले खर्चे। दुनिया को वो महंगी चीजें दिखती हैं। लेकिन वेल्थी यानी दौलतमंद होने का मतलब है वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, जो भविष्य के लिए ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है। सच तो यह है कि अमीर दिखना आसान है, लेकिन असल में दौलतमंद होना एक अलग ही गेम है। तो सच्ची दौलत यानी वेल्थ बुनियादी तौर पर वो होती है जो दिखाई नहीं देती। वो फर्स्ट क्लास अपग्रेड जिसे मना कर दिया गया हो, या वो चमकदार महंगी चीज जिसे खरीदने से खुद को रोक लिया गया हो। वेल्थ दरअसल वो छुपे हुए एसेट्स हैं जो भविष्य की आज़ादी देते हैं। अब रुक करते हैं चौथे थीम का, निराशावाद का आकर्षण। ये इस ऑडियो बुक के सबसे स्टैंड आउट चैप्टर्स में से एक है। आखिर नेगेटिव न्यूज़ इतनी इंटेलेक्चुअल और अट्रैक्टिव क्यों लगती है? पेसिमिज्म यानी निराशावाद का अपना एक अलग ही चार्म है। ध्यान दीजिए, जब कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब कोई निराशाजनक बात करता है तो वो अचानक से बहुत स्मार्ट लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक्सपर्ट सच में मदद करने की कोशिश कर रहा हो।
ये कॉग्निटिव बायस इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक बर्बादी अक्सर रातों रात होती है और तुरंत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती है, जबकि ऑप्टिमिज्म और कंपाउंडिंग ग्रोथ धीरे धीरे शांति से सालों में होती है। उदाहरण के लिए, दशकों में बीमारियों से मरने वालों की संख्या में कमी आना कोई न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन एक दिन का मार्केट क्रैश सबका ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। चलिए अब 5वें थीम की बात करते हैं, काफी है का मनोविज्ञान। ये उस अल्टीमेट फाइनेंशियल गोल के बारे में है जिसे हासिल करना शायद सबसे मुश्किल काम है। समाज के साथ खुद को कंपेयर करना एक ऐसी जंग है जिसे कोई कभी नहीं जीत सकता। इस ऑडियो बुक का मानना है कि सच्ची फाइनेंशियल सक्सेस के लिए यह तय करना ही होगा कि कितना पैसा काफी है। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल यही है कि आगे बढ़ते हुए गोल पोस्ट को रुकना सिखाया जाए। अगर गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहेगा तो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। अंततः पैसा जो सबसे बड़ा डिविडेंड या मुनाफा देता है वो है समय पर कंट्रोल होना। जमा की गई दौलत की सबसे बड़ी वैल्यू यही है कि इंसान हर सुबह उठकर खुद तय कर सके कि उसे अपना दिन कैसे बिताना है, बिना किसी की दखलंदाजी के। यही सच्ची स्वतंत्रता है। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन पर, अंतिम निर्णय। इस मास्टर क्लास को कंक्लूड करने के लिए चलिए अब हम इस ऑडियो बुक का एक फाइनल रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्मेट और फिलॉसफी कितनी कारगर है। इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी खूबी इसका स्ट्रक्चर है। ये 19 छोटी और स्वतंत्र कहानियों में बटी हुई है। इसे सुनना ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत ही हाई क्वालिटी पॉडकास्ट सीरीज को सुन रहे हों। ये मुश्किल मैथ्स के बजाय सीधे माइंडसेट पर काम करती है। हालांकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई टेक्निकल हाउ टू गाइड या कोई खास स्टॉक और बॉन्ड टिप्स ढूंढ रहा है तो वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये बिना किसी शक के एक 5 स्टार ऑडियो बुक है, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंस के भारी भरकम शब्दों से डरते हैं या जिन्हें मैथ्स से नफरत है। एक मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला वेल्थ माइंडसेट बनाने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। जाते जाते ये ऑडियो बुक हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सच्ची दौलत उन चीज़ों से नहीं जो हम खरीदते हैं, बल्कि उन ऑप्शन से तय होती है जो हम बचा कर रखते हैं, तो क्या पैसों की सबसे बड़ी लग्जरी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से अपना समय बिताने की आज़ादी है? इस विचार पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।